आज के इस वीडियो लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री से। आज हम लोग सीखेंगे कि एक राइट ट्राइंगल में एक एक्यूट एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन होता है और इसको हम लोग कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर लिया है एक राइट ट्राइंगल ABC, जिसका राइट एंगल कहाँ पर है, B पर है। इस पॉइंट को जरा मेंशन कर देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर लेट किया, लेट ABC be a right triangle, right angled at B। ठीक है, तो ABC क्या है, एक राइट ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल कहाँ पर है, B पर है। साथ में हम लोग एक चीज़ और लेट कर लेते हैं कि ये वाला जो एक्यूट एंगल है ना वो कितना है, थीटा है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने कंसीडर कर लिया थीटा। तो एंगल A इक्वल टू क्या है, थीटा है। ठीक है, अब क्योंकि ABC अपने आप में एक ट्राइंगल है, तो जब ये ट्राइंगल है तो इसके तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तब हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल A प्लस एंगल B की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हुआ, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C इधर लिखें और इस 90 को कर दें ट्रांसपोज, तो ये जाएगा माइनस में, और 180 माइनस 90 का मतलब कितना हुआ, 90। मतलब एंगल A और एंगल C का सम कितना है, 90 डिग्री। तो इस तरीके से दोनों एंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं। ठीक है, और अब हम लोगों ने क्योंकि एंगल A क्या कंसीडर किया है, थीटा कंसीडर किया है, तो इसके प्लेस पे रख सकते हैं थीटा प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिर एंगल C कितना निकल के आता है, 90, और इस थीटा को कर दें ट्रांसपोज माइनस थीटा। करेक्ट है, तो एंगल C कितना निकला, 90 माइनस थीटा। मेंशन कर देते हैं इस पॉइंट को। तो ये वाला जो एंगल है अब हम लोगों के लिए वो कितना है, 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो एंगल A और एंगल C दोनों कैसे एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब जब हम लोग इस एंगल की कॉन्टेक्स्ट में बात करें, राइट, तो जब इस एंगल की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इस एंगल की जो सामने वाली साइड है वो अपने आप में क्या होगी, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री का एंगल ये है, तो इस एंगल के सामने वाली साइड अपने आप में क्या होगी, हाइपोटेन्यूस, और इस एंगल के साथ में जो जुड़ी हुई साइड है वो क्या होगी, बेस होगी। जब हम लोगों को पता है कि परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो इस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड किए जा सकते हैं। करते हैं जरा। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ साइन थीटा, और साइन क्या होता है, ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या है, परपेंडिकुलर इस केस में है BC, और हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस है AC। अब दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें, कॉस थीटा। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है इस केस में, बेस है AB अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, AC। ठीक है, टेन थीटा क्या होगा, देखो टेन थीटा होता है रेशियो किसका, परपेंडिकुलर और बेस का। जब इस एंगल की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है BC। ठीक है, और बेस क्या है, ये है AB। करेक्ट, कॉट थीटा निकालें, तो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, बेस है इस केस में AB, और परपेंडिकुलर है क्या, BC। सेक थीटा होता है रेशियो हाइपोटेन्यूस और बेस का। तो इस केस में हाइपोटेन्यूस क्या है, AC है, और बेस क्या है, AB। वहीं जब हम लोग कोसेक थीटा निकालें, कोसेक थीटा, तो ये होता है हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का रेशियो। हाइपोटेन्यूस क्या है, AC है, और परपेंडिकुलर क्या है, जब एंगल थीटा है परपेंडिकुलर है BC। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर दें, इसको नेम दे दें 2, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 3, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, जबकि इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 5, तो ये बन जाती है इक्वेशन नंबर 6। करेक्ट है। अब जब हम लोग इस एंगल की कॉन्टेक्स्ट पे बात करें, किस एंगल के, एंगल C के, जो कि कितना है, इसकी वैल्यू 90 माइनस थीटा। तो जब इस एंगल की कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, तभी होगी परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगी, ओबियसली तो हाइपोटेन्यूस ही होगी। ठीक है, और इस एंगल से जुड़ी हुई जो साइड है वो बेस होगी। क्लियर है। तब इस एंगल के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। करते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन।
तो साइन और एंगल क्या है यहाँ पर 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन क्या होता है, रेशियो होता है किस किस का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का। तो जब इस एंगल की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या है, देखिए परपेंडिकुलर क्या है ए बी, तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने ए बी, अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉस और एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, और कॉस होता है बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो, ठीक है। तो जब इस एंगल की बात कर रहे हैं तो बेस क्या हुआ, बेस होगा बी सी, अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ 10 और एंगल है 90 माइनस थीटा। तो जब 10 निकाल रहे हैं तो 10 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है देखिए ज़रा ए बी, और बेस क्या है बी सी है, ठीक है ना। कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट होता है किसका रेशियो, बेस और परपेंडिकुलर का। तो बेस इस केस में क्या है, बेस है इस केस में बी सी और परपेंडिकुलर है ए बी। जबकि सेक निकालें तो एंगल क्या है 90 माइनस थीटा है, तो सेक थीटा किसका रेशियो होता है, हाइपोटेन्यूस और बेस का। अब हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस तो ऑब्वियसली ए सी ही है, अपॉन बेस, बेस क्या है, जब एंगल ये है तो बेस है बी सी। लास्ट हो क्या है कोसेक, और एंगल है 90 माइनस थीटा। तो कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी, जबकि परपेंडिकुलर क्या है ए बी, ठीक है। इन इक्वेशंस को भी नेम दे देते हैं। इसको मान लेते हैं क्या है 7, इसको नेम दे दिया 8, जबकि ये हो गई 9, इसको कंसिडर कर लेते हैं 10, तब ये बनेगी क्या 11, और ये लास्ट है तो 12 कंसिडर करते हैं इसको, करेक्ट। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए ज़रा, अगर हम लोग इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इसमें क्या लिखा हुआ है ए बी अपॉन ए सी, जबकि यहाँ पे इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड में भी हम लोग क्या देख पा रहे हैं ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस है, कौन कौन सी, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 7। जब इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स हम लोग देखें तो सेम है, इसका मतलब इक्वल है, और अगर ये राइट हैंड साइड से इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 7 क्या लिखा जा सकता है कि इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड्स है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है साइन 90 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होगा, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड यानी कि कॉस थीटा के इक्वल होगा। लिख देते हैं इस पॉइंट को, देयरफॉर साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल निकला, ये निकला कॉस थीटा के इक्वल। एक रिलेशन हम लोगों ने फाइंड किया। अगेन हम लोग देखें इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम लोग क्या देख रहे हैं बी सी अपॉन ए सी, और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं बी सी अपॉन ए सी, मतलब इन दो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। मतलब कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा। लिख देते हैं, सो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू वॉट, साइन थीटा। अब आगे आ जाइए इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 4। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है ए बी अपॉन बी सी, यहाँ भी ए बी अपॉन बी सी है, मतलब दोनों की अगर राइट हैंड साइड्स इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। तब राइट लेफ्ट हैंड साइड्स में क्या है, यहाँ पर देखो यहाँ पर है 10 90 माइनस थीटा, और इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कॉट थीटा, सो दिस इक्वल टू कॉट थीटा। अब देखिए ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखिए, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी मतलब कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हुआ, tan थीटा। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग बात करें सेक 90 माइनस थीटा की, सेक 90 माइनस थीटा, तो देखिए इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है ए सी अपॉन बी सी, करेक्ट। और यहाँ पे इस इक्वेशन को देखें ए सी अपॉन बी सी, इस इक्वेशन की भी राइट हैंड साइड है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स भी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हुआ, ये इक्वल हुआ कोसेक थीटा के, ठीक है। लास्ट आ जाइए, लास्ट में क्या है कोसेक
90 माइनस थीटा। जब इस इक्वेशन की हम लोग राइट हैंड साइड देखें तो AC अपॉन ए बी दिखा और यहाँ भी हम लोगों को AC अपॉन ए बी दिखा, मतलब इन दो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड से इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। तो कोसेक 90 माइनस थीटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेक थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट, सेक थीटा। ठीक है, और यही रिलेशंस हम लोगों को शो करने थे। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक राइट ट्राइंगल में एक एक्यूट एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बाकी के क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।